अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। 31 जनवरी को भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम फितनाउल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, खारान, पंजगोर, तप, गवादर और पसनी में कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया, जबकि गवादर और खारान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूरों समेत 18 शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 92 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिनमें 3 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। शदीद झड़पों में वतन के 15 बहादुर सपूत शहीद हुए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले बैरून मुल्क मौजूद दहशतगर्द सरगनाओं की हिदायत पर किए गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 133 हो चुकी है। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलूचिस्तान में जो हुआ ये कोई आम दहशतगर्दी नहीं, भारत इसके पीछे है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया, कहा कि हर एक हमले के पीछे एक दास्तान है। सरफराज बुगटी बोले, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। दहशतगर्दों ने गवादर में बलोच फैमिलियों और शहरियों को कत्ल किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को भरपूर और बर वक्त जवाब दिया। ऐसे 10 हमले भी हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। जो इस टाइम ज़रूरी है, जो दुनिया को पता चलनी ज़रूरी है कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज़ बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे। जिस तरह CM साहब ने कहा, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज़ सुपर्ब। मैं तमाम उनको गाजियों को, शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस फितने को, हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर कौम को पैगाम देते हुए कहा है कि दहशतगर्दी किसी हुकूक की जद्दोजहद का नाम नहीं। एक्स पर उनका कहना था कि बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी का हदफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अपने लोग हैं। दहशतगर्द तरक्की, अमन और रोज़गार के मौक़ों के दुश्मन हैं, इसीलिए मज़दूरों, मुसाफिरों और आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये गिरोह मुजरिमाना नेटवर्क, मंशियात, भत्ताखोरी और स्मगलिंग से माली मदद लेते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को गुमराह करते हैं। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि रियासत पुरअज़्म है, दहशतगर्दों, सहूलतकारों और बैरूनी हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सऊदी हुकाम ने कहा कि शोहदा के अहल खाना हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत करते हैं। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। दहशतगर्द और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। कोयटा में फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा में IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। शोहदा के लवाहिकीन भी मौजूद थे। शोहदा के दस्ते खाकी को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। तदफीन आबाई इलाकों में की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने KP हुकूमत पर शदीद करप्शन के इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं। तीरा में अमन व अमान की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जिरगे में कबायली अमायतीन और मुशरान ने शिरकत की। मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक़ चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीनी आफरीदी ने पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 पर अहम जरगा इख्तिताम पजीर। सूबाई हुकूमत पर करप्शन और बद इंतजामी के शदीद इल्ज़ामात। सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश। जरगे में कबायली मशरान और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। जरगे ने सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी और मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एलामिया में कहा गया है कि वादी तीरा में फौरी अमन बहाल किया जाए, ख्वारिज की फायरिंग, शेलिंग और घरों पर मार्टर हमले बंद किए जाए।
मुतासरीन की बाइज्जत वापसी यकीनी बनाई जाए और रजिस्ट्रेशन में बेज़ाब्तियों की गैर जानिबदार तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जरगे में सिक्योरिटी फोर्सेज की खिदमात को खराज अकीदत भी पेश किया गया और अपर बाड़ा प्लेन एरिया में तशवीशनाक अमन व अमान की सूरत हाल फौरी कंट्रोल करने का भी मुतालबा किया। बदनामी ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात का इंकशाफ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टाइन फाइल्स की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी कर दी। भारतीय कांग्रेस ने मोदी के अमल को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए बीजेपी सरकार से वजाहत तलब कर ली। मोदी को एक बार फिर आलमी रसवाई का सामना। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन से ताल्लुकात का इंकशाफ। एप्स्टाइन फाइल्स के नए डॉक्यूमेंट्स ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स में मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। मोदी का एक ईमेल में जिक्र था। 2017 में मोदी ने इसराइल का दौरा किया। 3 दिन बाद मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिले, जिसके बाद मोदी वापस इसराइल आए। रक्स और मौसीकी की महफिल में शिरकत की। कांग्रेस पार्टी ने मोदी के अमल को शर्मनाक करार दिया। बीजेपी हुकूमत से वजाहत भी तलब कर ली। सवाल उठाया, मोदी और एप्स्टाइन के दरमियान ताल्लुक किस नौयत का था? जवाब दिया जाए। सहूलत के लिए उठाया गया इक़दाम ज़हमत बन गया। कराची में गुलशन इकबाल मोती महल के सामने ट्रैफिक के लिए बनाया गया यू टर्न वबाले जान। हर किसी को निकलने की जल्दी है, बच्चे हों या बूढ़े अफराद, सब ही रॉन्ग वे से गुजरकर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, बता रहे हैं कफील अहमद इस रिपोर्ट में। अंधेर नगरी चौपटराज, ये है गुलशन इकबाल मोती महल का यू टर्न, जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई कांस्टेबल मौजूद नहीं। यहाँ से गुजरने वाला हर शहरी मौत के मुंह से गुजरता है। इस यू टर्न पर ट्रैफिक का काफी दबाव है, जबकि शहरी हर जगह से रॉन्ग वे जा रहे हैं, जो हादसात का सबब बन रहा है। इस यू टर्न को फौरन बंद किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से एक तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, और रॉन्ग आने वाले जो हैं इस यू टर्न को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। 2-4 दिन पहले की बात है, यहाँ पर एक बाइक वाला गुजर रहा था, स्पोर्ट से 2 लड़के थे माशाल्लाह से, लेकिन उसकी बेचारे की यहाँ से घुटने के नीचे से टांग टूट गई, निकल गई, बिल्कुल हड्डी बाहर निकल गई। शहरी कहते हैं इस यू टर्न को नीपा पुल के पास मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहाँ निस्बतन ट्रैफिक कम होता है। ये जो कट है ना, ये बंद होना चाहिए। यहाँ से की जगह पे आप नीपा से लेकर आए कट, तो ये ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, ये ट्रैफिक जो लोग जा रहे हैं, देखें रॉन्ग वे जा रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए। करीबी मोबाइल मार्केट के दुकानदारों ने इस यू टर्न पर पार्किंग करना भी शुरू कर दी है। गुलशन चौरंगी पर कायम इस यू टर्न को यहाँ के लोगों ने मौत के कुएं से तशबीह दी है। उनका मुतालबा है कि इस यू टर्न को फौरी तौर पर बंद करके इसको नीपा के पुल के साथ बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक फ़्लो इंतहाई कम है। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। साल का पहला महीना भी कराची वालों पर भारी। शहर की सड़कें शहरियों के लिए मौत का रास्ता बन गई। कातिल हैवी ट्रैफिक ने मासूम बच्चों और खवातीन समेत 79 अफराद की जानें ले लीं। कराची में 800 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात। हैवी ट्रैफिक पर कंट्रोल न होने से सूरत हाल तशवीशनाक करार। रेस्क्यू के मुताबिक कराची में 850 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। मासूम बच्चों और खवातीन समेत 79 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 800 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। जहाँ बाग अफराद में 58 मर्द, 9 खवातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। ट्रेलर की टक्कर से 10 अफराद जान से गए। वाटर टैंकर ने 5 अफराद को कुचल दिया। 8 अफराद बस और मज़दा की दौड़ में आकर जान से गए। एक शहरी डंपर की जद में आकर भी जाँ बाग हुआ। शहरी कहते हैं हैवी ट्रैफिक की आज़ादाना नक्लो हरकत और कवानीन पर अमल दरामद न होने के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। पंजाब पुलिस का राजनपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। डाकुओं के 37 कारिंदों को निशाना बनाया गया। आपको बताएं कि बंकर्स को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब गैंग्स के मजीद 33 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 342 तक पहुँच गई है। पीटीआई ने बहुत से मौक़े ज़ाया किए, मसले बातचीत से ही हल होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम बोल वीकेंड में स्पेशल गुफ्तगू। कहा कि 28वीं आईनी तरमीम हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। इख्तियारात वज़ीर आला हाउस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देने होंगे। उन्होंने एक बार फिर नए सूबों की ज़रूरत पर जोर दिया। पीटीआई ने बहुत सारे मौक़े ज़ाया किए और मैं समझता हूँ कि उनको पीटीआई को ये मौका और कोई भी बातचीत का मौका जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, जिससे कि जब भी मसाइल हल होंगे
وہ تو بات چیت سے ہی حل ہوں گے. اب جو آرٹیکل ہماری جو آئینی ترمیم ہے وہ اب ہماری خواہش نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے. اور پاکستان جو ہے وہ نہیں چلے گا اور نہ چل رہا ہے جب تک آپ اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ڈسٹرکٹس میں اور تعلقوں میں اور یونین کونسل میں گلی کوچوں میں نہیں لے کر جائیں گے. پاکستان کا نظام جو ہے وہ جس کو گورننس پروڈیوس کرنا چاہیے تھا، گڈ گورننس، وہ نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ثابت ہو گیا. تو اب آپ آج کریں 100 سال کے بعد کریں، آپ نے کرنا وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور پاکستان متحمل ہو نہیں سکتا اب مزید ڈیلے کے. تو میں سمجھتا ہوں ہم بہت پر امید ہیں. ہم نے اپنی جو آئینی ترمیم ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم کر نہیں رہے. علیمہ خانم نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ آرمی چیف کو فون کر کے ECL سے نام نکلوایا جائے. شیر افضل مروت کا بول نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ نادیہ مرزا میں انکشاف. بولے بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ میں فون نہیں کر سکتا اور نہ ایسے کام کرتا ہوں. تو علیمہ خانم نے جواب میں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد علیمہ خانم نے سوشل میڈیا ٹیم بیرسٹر گوہر کے پیچھے لگا دی کہ بیرسٹر گوہر نے بانی سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر کو تو اس دن اڈیالہ جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ بھائی میرا نام ECL پہ ہیں تو آپ آرمی چیف کو فون کریں تاکہ میرا نام ECL سے ہٹا دیں. جس پہ بیرسٹر گوہر نے انہیں کہا کہ نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ میں ان کو فون کر سکتا ہوں اور نہ میں ایسے عوامل پہ کوئی دخل کاری کر سکتا ہوں. جس پر محترمہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ یہ آپ مجھے بدنام کر رہی ہیں اور مہربانی کریں اس سے باز آ جائیں. تو یہ آپ کی پارٹی، یہ مکالمہ ہوا ہے بٹوین علیمہ خانم اور بیرسٹر گوہر اور اڈیالہ کے باہر. اور علیمہ خانم سے پوچھ لیں یا بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں کہ کیا یہ، اور اس کا فوراً نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب محترمہ علیمہ خانم نے سوشل میڈیا بریگیڈ کو پیچھے ڈال دیا. جب تک جوڈیشل انکوائری سے انصاف نہیں ملتا تب تک صبر نہیں آئے گا. سب جاننا چاہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے ذمہ دار کون ہیں. انتظامیہ نے غفلت دکھائی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے. آج بھی بلوچستان میں پاکستانی شہید ہوئے. فتنہ الہندوستان کے اسپانسرڈ دہشت گرد حملے کر رہے ہیں. فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دو دنوں میں 108 دہشت گرد مارے گئے. جیسے واقعات میں ملوث لوگوں کو اب تک کیفر کردار تک نہ پہنچائے، اس سے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکا جانے والی مثال ہے. ہم تو 12 دن گزرنے کے بعد قانونی نقطوں کو دیکھتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہے ہیں. آج بھی بلوچستان کے اندر معصوم ہمارے بلوچ بھائی اور بہن شہید کر دیے گئے. وہاں BLA اور طالبان کا اسپانسر نریندر مودی اور بھارت اپنی شکست کا بدلہ ایسے ناخنوں سے کھرچ کر لے رہا ہے. تو ہم وہاں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں یا اپنے شہریوں کے ساتھ یہ جو ظلم برپا ہوا ہے اس پر آواز اٹھائیں. انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک طرف ہم بھارت سے لڑ رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ میں یہ تو خراج تحسین اپنی فورسز کو دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں میں 108 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے. سانحہ گل پلازا سے پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بد انتظامی کھل کر سامنے آ گئی. ان کے زیر انتظام سارے محکمے ابتری کی تصویر پیش کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کو سانحہ کا ذمہ دار قرار دیا. مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. سانحہ گل پلازا سہمات دینے والا واقعہ اور اس سے غرض نہیں کہ کس کی اور کس دور کی غلطی تھی. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں ریسکیو والوں نے کیا کام کیا. حادثے کے وقت ریسکیو موجود ہوتے تو قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا تقریب سے خطاب. کہا کہ ریسکیو 1112 آج دنیا کی کسی بھی سروس کے ہم پلہ ہے اور خدمات انجام دے رہا ہے. کھیلوں کی خبر شامل کرنے آپ کو بتائیں کہ سیریز کے دوسرے T20 میں آسٹریلیا کو 90 رن کے بڑے مارجن سے شکست. پاکستان نے 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر لی. پاکستان نے آسٹریلیا کو 7 سال بعد T20 سیریز میں شکست دینے کا کارنامہ انجام دیا. 76 رنز کی شاندار بلے بازی پر سلمان آغا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. دوسرے T20 میں پاکستانی اسپنرز کی پرفریب بولنگ. شاداب اور ابرار نے ایسا گھمایا کہ مہمان بیٹرز کا سر چکرایا. کچھ بھی سمجھ نہ آیا. بے بسی کے عالم میں پویلین واپسی کا راستہ پایا.
108 रन पर कैंगरूज का बोरिया बिस्तर गोल हुआ। शादाब और अबरार ने 3-3 शिकार किए। उस्मान तारिक ने 2 विकेटों के साथ जीत में हिस्सा दिया। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज के शिकंजे में 1-1 बैटर आया। इससे कबल ग्रीन शर्ट्स ने अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 198 रन स्कोर किए। कप्तान सलमान आगा 76 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम सिर्फ 2 रन बना सके। साहबजादा फरहान सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब ने 23 रन का हिस्सा दिया। इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात में उस्मान खान ने 36 बॉल्स पर 53 रन स्कोर किए। शादाब खान 28 और मोहम्मद नवाज 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।